गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ें। तो मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है और ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पर पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है और जेड एक्सिस पर पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे मान लीजिए वो है a,0,0। चूंकि ये पॉइंट P x एक्सिस पे है तो इसलिए इसमें y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। सिमिलरली पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट मान लीजिए हैं 0,b,0 और पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0,0,c। और मान लीजिए हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन ली है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इन पॉइंट्स को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये क्या होगा, a इंटू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे a प्लस d इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहां से हमें a क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस d बाई a। सिमिलरली अगर हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में रखें तो हमें क्या मिलेगा, b प्लस d इज इक्वल्स टू 0 और यहां से b की वैल्यू क्या होगी, माइनस d बाई b। और सिमिलरली हम r के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में रखें तो हमें मिलेगा c प्लस d इज इक्वल्स टू 0 और यहां से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस d बाई c। और हम अब इस कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। हमने यहां पे कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू निकाल ली। हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में रखें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस d बाई a एक्स प्लस माइनस d बाई b वाई प्लस माइनस d बाई c z प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ओके, और हमें यहां से क्या मिलेगा, माइनस d बाई a एक्स प्लस माइनस d बाई b वाई प्लस माइनस d बाई c z इज इक्वल्स टू माइनस d। और जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इज इक्वल्स टू 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर ये a, b और c क्या है, ये a, b, c इंटरसेप्ट है जो कि ये प्लेन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे बना रहा है। x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कितना है a, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कितना है b और z एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या है c। तो अगर हमें इंटरसेप्ट दिए हो, दैट मीन्स अगर हमें ये पता है कि वो जो प्लेन है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इज इक्वल्स टू 1।